याद है, मुझे याद आती है वो कथा जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथ भगवान की पूजा उस समय जब पुजारी जी किया करते थे तो राजा के द्वारा सारी व्यवस्था होती थी। जो उन दिनों उड़ीसा के राजा थे वहां पर जगन्नाथपुरी के निकट जो पूरे क्षेत्र के राजा थे वही राज्य करते थे। तो ऐसा नियम था कि जब श्री जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया जाता था तो भोग लगा करके सबसे पहले प्रसाद लेकर के, क्योंकि राजा एक उच्च पदवी पर है, सम्मानीय व्यक्ति है, तो पुजारी जी सबसे पहले प्रसाद ले जाकर के राजा को दिया करते थे। तो राजा एक दिन चौसर खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे बैठ करके, तो दाएं हाथ से वो पासे फेंक रहे थे, खेलने में लगे थे किसी के साथ। उसी समय पुजारी जी आए और पुजारी जी ने तो अपने नित्य की भांति प्रसाद लेकर के कि महाराज प्रसाद लीजिए, ये कहा। अब राजा के एक विवेक ने तो ये कहा भैया प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरा विवेक ये भी कहता है कि मैं तो दाएं हाथ से ये चौसर खेल रहा हूं और इस समय मैं अपवित्र कार्य कर रहा हूं, और ऐसे अपवित्र कार्य करते हुए अगर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा तो वो भी दोष है। तो इसलिए तीसरा एक काम ये भी किया जा सकता था कि जाकर के हाथ प्रक्षालन करके आते और फिर प्रसाद लेते, लेकिन जब प्रसाद आ जाए तो उसको मैं हाथ धो आऊं, अभी आ जाऊं, ये सब मन में विचार आने भी गलत है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं प्रसाद आ जाए तो उसी क्षण धारण कर लो, माथे से लगा। राजा ने सोचा कि ग्रहण में कर नहीं सकता, दायां हाथ अशुद्ध है और बाएं से प्रसाद लिया नहीं जाता, तो राजा ने सम्मान करते हुए उस थाल को स्पर्श कर दिया अपने बाएं हाथ से और सर से लगा लिया कि पुजारी जी मैं अभी ले नहीं सकता, क्योंकि लेने का तो ये विधान है, न बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे लगा करके तब प्रसाद लिया जाता। उन्होंने बाएं हाथ से थाल का स्पर्श करके और माथे से हाथ लगा लिया। पुजारी जी बड़े नाराज हुए, राजा को कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन नाराज बहुत हुए पुजारी जी की, ये राजा ने अपमान किया है जगन्नाथ भगवान के भोग का। जगन्नाथ भगवान जो संसार के मालिक हैं, जगत पसारे हाथ, इनके प्रसाद के लिए तो दुनिया मरती है, राजा ने इनका अपमान किया है प्रसाद का। तो राजा ने तो प्रणाम करके कह दिया था कि प्रसाद आप रख दो, मैं बाद में पालूंगा, लेकिन पुजारी जी ने कुछ भी नहीं रखा और सारा प्रसाद वापस मंदिर में ले गए। राजा ने फिर खड़े होकर के थोड़ी देर बाद हाथ धोए और हाथ धो करके तब पूछा कि वो प्रसाद आया था मंदिर से, दे दीजिए। सेवकों ने कहा महाराज पुजारी जी तो नाराज होकर चले गए और आपके लिए प्रसाद नहीं दे करके गए। मंदिर में गए, राजा भगवान को प्रणाम किया, पुजारी जी से मिले, लेकिन पुजारी जी का मन खिन्न था राजा के कर्म से। बोले महाराज आप राजा हैं, आप आज्ञा करो तो थाल भर के अभी भिजवा दें आपके यहाँ, लेकिन आपने मेरा मन खिन्न कर दिया, इसलिए मैं प्रसन्नता से तो प्रसाद नहीं दूंगा। आपने अपमान किया है जगन्नाथ भगवान के भोग का। और राजा उस दिन से इतने दुखी रहने लगे, मन ही मन विचार करने लगे, जो हाथ ठाकुर जी के काम न आ सके, ठाकुर जी का प्रसाद लेने में जिन हाथों ने इतनी देरी कर दी, इन हाथों का तो अब न रहना ही अच्छा है। और इसलिए राजा ने उसी समय कुछ जल्लादों को बुलाया और कहा कि मेरे हाथ काट दो, मैंने जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का अपमान किया। सबने कहा महाराज हम अपना मस्तक काट लेंगे लेकिन आपके हाथ नहीं काट सकते, मालिक हो आप हमारे, राजा हैं आप, कैसे हम आपका इतना बड़ा अपराध कर दें। राजा ने बहुतों को कहा, बहुत सेवकों से कहा कि मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा मानो, मेरे हाथ काट दो, इन्होंने अपराध किया है। जो अंग भगवान की सेवा में न काम आ सके ऐसे अंग का न होना ही अच्छा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवान भी अपने आप को कहलाने में तभी श्रेष्ठता है जब पुत्र भी भगवत चरणों में लगा हो। मेरे हाथों को काट दिया जाए। कोई राजी नहीं हुआ, तब राजा ने महामंत्री को बुलाया और कहा कि महाराज महामंत्री जी मैं आजकल बड़ा विचलित रहता हूं, महाराज आपकी चिंता का कारण। राजा कहने लगे कि महामंत्री जी मैं रात्रि को जब सोता हूं ना, तो ये जो मेरा विशाल कक्ष है, रात्रि में जब अंधकार हो जाता है, कहीं कोई प्रकाश नहीं रहता, तो वो सामने देख रहे हो वो जो झरोखा है ना, वो जो खिड़की है, उस खिड़की में से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती थी।
और मैं संध्या काल में, रात्रि काल में उसके सामने जाकर के ठंडी हवा लिया करता था, लेकिन पिछली कितनी रातों से मैं वहां जाकर के खड़ा भी नहीं होता हूं, मुझे इतना भय लगता है। क्यों महाराज, आपको किसका भय? महामंत्री जी, एक प्रेत है जो नित्य प्रति आता है और अपने हाथ उन खिड़की के भीतर डाल करके मुझे पकड़ना चाहता है। मुझे भय लगता है, न जाने वो प्रेत है या कोई व्यक्ति है, मैं जान नहीं पा रहा हूं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसको, प्रेत को पकड़ लेंगे। महामंत्री ने कहा, महाराज आप क्यों चिंता करते हो, वो प्रेत भीतर तो नहीं आता ना, हाथ से पकड़ना चाहता है। आप चिंता न करो, आज मैं देखता हूं। आज मैं अपनी तलवार लेकर के खड़ा रहूंगा और जैसे ही वो अपने हाथ भीतर करेगा ना, मैं उसके हाथ ही काट दूंगा। फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। राजा ने कहा, बस हो गया काम फिर तो। और संध्या काल, रात्रि काल होते ही मंत्री जी जाकर के वो झरोके के पीछे छिप गए और तब राजा चोरी छिपे पीछे से जाकर के और अपने ही हाथ दोनों भीतर कर दिए। और ज्यों ही राजा ने अपने हाथ भीतर किए, मंत्री ने सोचा कि प्रेत आ गया, और मंत्री ने उसी समय तलवार चलाई और राजा के दोनों हाथ कट करके गिर पड़े। और फिर हाथों को उठा करके मंत्री ने जब देखा तो रोने लग गए, ये तो महाराज के हाथ है। तुरंत कूद पड़े उस झरोके में से, देखा कि बाहर महाराज बिना हाथों के खड़े हैं, रक्त की धारा बह रही है, पूरा शरीर रक्त से सन गया है, हाथ कट गए महाराज के दोनों। महाराज जी, क्या अपराध किया मुझसे, क्यों करवाया मुझसे ये अपराध? राजा मुस्कुराने लगे, बोले, जिन हाथों ने परमात्मा के प्रसाद का अपमान किया हो, ऐसे हाथों को मैं भी अपने जीवन में चाहता नहीं था। मैं बिना हाथों के जी लूंगा, लेकिन जिन भगवान जगन्नाथ का मैंने आजीवन पर्यंत इतना प्रेम किया, सम्मान किया, उनके प्रसाद का अपमान मुझसे हो गया। और जानते हो, ये सब कारण बने हैं वो चौसर। इसलिए हमारी भागवत जी में भी जो 4 स्थान कलयुग को दिए, उसमें से एक यही है, जुआ। मति बिगाड़ देता है। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैं प्रसाद लेने में आनाकानी कर दी, अपराध कर दिया प्रसाद का। प्रातः काल होते ही महामंत्री जी दौड़े दौड़े मंदिर गए। आपकी नाराजगी की वजह से राजा ने देखो क्या कर लिया, प्रसाद नहीं दिया आपने राजा को। पुजारी जी बोले कि हम क्या करें, महाराज ने अपमान किया था प्रसाद का, लेकिन महाराज को हाथ नहीं कटवाने चाहिए थे, ये तो उत्तम कार्य नहीं किया उन्होंने। महामंत्री ने कहा, प्रभु लेकिन अब राजा बिना हाथों के कैसे जीवन यापन करेंगे? पुजारी जी ने कहा, सब जगन्नाथ भगवान कृपा करेंगे, जिन्होंने हाथ लिए हैं दे भी वही सकते हैं, हमारी और आपकी क्या सामर्थ्य है। और तब वो पूजा करके, भोग लगा करके, तब प्रसाद लेकर के गए, राजा के सम्मुख ले जा करके वो थाल लेकर खड़े हो गए। और राजा देख करके रोने लग गया, बोले, महाराज जिस दिन लेने योग्य था उस दिन मैंने प्रसाद नहीं लिया, और आज आप प्रेम से प्रसाद देने आए हो तो मैं लेने के योग्य नहीं। लेकिन पुजारी जी नहीं माने। पुजारी जी ने तो उसी समय उसमें से हाथ से भर करके प्रसादी और राजा की ओर बढ़ा दी। बोले, महाराज लो तो सही प्रसाद, थोड़ा जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है, आज भी मना करोगे क्या? राजा के हाथ तो थे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे शरीर को प्रतीति हुई कि मानो मैं आगे बढ़ करके प्रसाद लूं। और जो ही मन में संकल्प किया, आगे बढ़ने लगे, भगवान जगन्नाथ का अद्भुत दर्शन वहां सबने किया। भगवान जगन्नाथ की लीला का दर्शन जब राजा के दोनों हाथ प्रकट हुए और राजा ने आगे बढ़ करके जब प्रसाद को माथे से लगा लिया और रोने लग गए बैठ करके, जब भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य लीला का दर्शन किया। और तब उस दिन ये उन्होंने मन में संकल्प कर लिया, जीवन का प्रत्येक कार्य त्याग सकता हूं, लेकिन जब प्रसाद मिले उसको छोड़ना नहीं। मेरे भाई बहन, आज जो ये हमें मिल रहा है ना, ये प्रसाद है। ये भागवत भी प्रसाद रूप में आपको मिली है। ये आपके जीवन के कोई सद्भाग्य थे। ये तो बाकी सब निमित्त बने हैं, ये तो सब कारण बने, पर ये जो आज आपको मिल रहा है ना, ये प्रसाद है। ये ठाकुर जी की दी हुई प्रसादी। और इसलिए प्रसादी हो तो 7 दिन के लिए जब प्रसादी बट रही हो ना, तो कभी ऐसा विचार मत करना, बोले तो 7 दिन बटेगी फिर किसी दिन ले लेंगे, आज तो जा रहे हैं हम अपने काम से। प्रयास करना बड़े से बड़े कार्य को छोड़ करके। कोई बहुत आपातकालीन बात हो तो समझ में आता है, अन्यथा छोटे मोटे सब कार्यों को तो त्याग देना चाहिए। चलो चल करके प्रसाद ग्रहण किया जाए।